Unacademy. Let's crack it. लालच लालच जो लालची आदमी है वो क्या करेगा, वो हमेशा इजी मनी शॉर्टकट सक्सेस की तरफ भागता है। तो शॉर्टकट मतलब जैसे बीच में वो 2016 में चला था गैस मास्टरगिरी वाले कि मैं तो बिना पढ़े पास हो गई थी, एक्सट्रीम वर्डेड स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज रॉन्ग, तो इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइट, वो गलत होगा, तो वो गलत करके फिर जवाब आया कि तो चाइना था। साइंस के जितने एमसीक्यू हैं उसमें आंख बंद करके आप डी ऑप्शन टिक कर दो, आपका सही हो जाएगा और आपके 10 मार्क गेन हो जाए। ऐसा होता था 2016 या 17 कहीं पर, अब तो यूपीएससी एग्जामिनर को भी पता है कि आपको पता है। तो इट इज़ लाइक वो डॉन मूवी जैसा नहीं है ओरिजिनल वाली कि मेरी बंदूक में इतनी गोली, तो जो पढ़ना है उसे पढ़िए। वर्किंग प्रोफेशनल, उनकी ग्रीड क्या होती है कि मेरे पास पैसे, मेरी अभी शादी नहीं हुई, मेरे तो सरप्लस मेरे पास है सब पैसा स्पेंड करने के लिए, तो मैं जाके कुछ भी खरीद लेता हूँ और मतलब लाइसेंस है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। मेहनत आपको उतनी करनी है जितनी फुल टाइम स्टूडेंट कर रहे हैं, क्योंकि 2 अलग पेपर सेट नहीं होते, एक ही हो रहा है। तो मतलब फ्लैश कार्ड माइंड में, आप ऑडियो नोट ऐसा ऊपर ऊपर से कहीं कहीं से मैं देख लूँ और मेरा काम हो जाए, वो ऐसा नहीं। वो सिस्टमेटिकली जो पढ़ना है, बाकी लोग पढ़ रहे हैं उस तरह से आप पढ़िए। अब यहाँ पर भी कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता, ऑफलाइन हम ज्वाइन नहीं कर सकते, हमारी पोस्टिंग कहीं अलग है, तो अनअकैडमी इज देयर टू हेल्प यू। टॉप एजुकेटर्स ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी, मॉर्निंग के भी बैचेज, रात के भी बैचेज, आप उसका इस्तेमाल करें। देखिए फ्लैश कार्ड माइंड में, ऑडियो नोट में चीज़ क्या है, आपका कोई सिंपल सा क्वेश्चन टिक हो सकता है कि लॉन्गेस्ट डे कौन सा होता है पूरे साल में, लेकिन आपको एडवांस चीज़ें जब पूछी जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब है, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आपको गहराई से समझना पड़ता है, जो आपको बड़े टीचर्स बता सकते। ग्रीडी पर्सन शॉर्टकट लेता है, वो क्या एनुअल रिपोर्ट का अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करे। अच्छा 166 टू 1600 लोगों ने पॉलिटिकल साइंस मेंस लिखा था, उसमें से 137 तो मतलब 8% लोग पास हुए, देखो 137, तो ये बेस्ट चीज़ है। एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस छोटा है, रेडीमेड नोट्स हैं, तो मैं पास हो जाऊँ, मतलब लाइसेंस है, तो ऐसा तो है नहीं, तो ये सब ग्रीड है। वेटरनरी साइंस में 16 में से 16 लोगों ने एग्जाम लिखा, 3 लोग सिलेक्ट हो गए, तो मतलब 18% है, तो वो क्यों नहीं ले रहे, तो फिर आप स्टैटिस्टिक में 0 आदमी सिलेक्ट हुआ, तो उसको नहीं लेना चाहिए। ये सब वही है, वो हेल वाली चीज़। आप अपने क्या ग्रेजुएशन है, क्या आपका फेवरेट चीज़ उसमें समझ आ रही है, कितना सपोर्ट है, कोचिंग है वगैरह, नोट्स हैं, एडवाइजरी है, उस हिसाब से आप डिसाइड करें। बाकी ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी आप अलग अलग बहुत सारे फ्री क्लासेस के अंदर इसकी चर्चा होती है, आप गहराई से उसको सोचें। हेल नंबर 5 इज़ आक्रोश। मैं जल्दी से अब इसको ख़त्म करूँ। गुस्सा, गुस्सा अच्छी बात नहीं है। वो गुस्सा मैं देखता हूँ, ये ऑनलाइन क्लासेस होते हैं तो हिस्ट्री और पॉलिटी के अंदर चैट बॉक्स में मतलब क्या ही वो भावुक हो जाते हैं, नहीं तुमने ये राजा के बारे में ऐसा क्यों और कैसे बोल दिया। कुछ बार तो टीचर कुछ और ही बता रहा है, 2 स्टूडेंट आपस में लड़ रहे हैं, उनका फेवरेट कौन राजा है या उनकी क्या नीतियों पर उनको चीज़ है, तो वो सब आपके असल में इट विल नॉट हेल्प यू। पेरेंट सिबलिंग के साथ लड़ाई, ये सीसेट और आईआईटी और इंग्लिश मीडियम वाले और ये स्टेट वाले सब लोग मेरी नौकरी ले रहे हैं वगैरह, देखिए आपका ही फोकस जा रहा है, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। हेल नंबर 6 विधर्म हेरेसी, मतलब मैं धर्म और परंपरा में नहीं मानता, जो स्थापित सिद्धांत हैं नहीं मैं वो नहीं मानूंगा, मैं दूसरों से अलग हूँ। अब ये ऐसी बात है, शेयर मार्केट में भी ऐसा है कि सभी लोग अगर अदानी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और मैं कॉन्ट्रा स्ट्रेटेजी अपनाऊं कि नहीं मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा, तो जिस दिन ये गिरेगा तो मुझे सबसे ज़्यादा फायदा हो। हाँ तो हो सकता है शेयर मार्केट में वो होता है, पर नॉट नेसेसरीली इन यूपीएससी। अब बाकी पूरी दुनिया जो टीचर्स और टॉपर्स बताए ये किताब में से इतना पढ़ो, तो मैं वो नहीं पढ़ूँ, मैं उल्टी किताब में से पढ़ूंगा, मैं दूसरों से अलग हूँ इसलिए मुझे सिलेक्ट कर लो। तो दूसरों से अलग तो बहुत सारे लोग हैं, तो फिर सब तो आइस नहीं बन रहे। मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ पर ये यूट्यूब पे जाएगा तो देन यू नो। मैं वापस आऊँ, ये जो इजी प्रश्न है जो एनसीईआरटी और बेसिक चीज़ें से सॉल्व हो सकते हैं, आप नहीं कर पाए तो फिर ये अक्षम्य है, तो वो दूसरों से अलग करने गए, तो डोंट डू दैट। 7 नंबर इज वायलेंस, वायलेंस हिंसा। अब हिंसा मतलब खुद पे हिंसा करना, सेल्फ हार्म, खुद को चोट पहुंचाना। वो ऐसा एनालिसिस खुद करेंगे कि देखो 2019 और 20 और 21 में इंटरनेशनल रिलेशन का कोई सवाल नहीं पूछा, तो 2022 में मैं पढ़ के नहीं जाऊंगा, और आप जानते हैं 2022 में 8 सवाल इंटरनेशनल रिलेशन के ही थे, तो ये सब क्या सेल्फ हार्म है। फेल होने के बाद अब मैं कुछ महीने तक पढ़ाई नहीं करूंगा, देश बर्दाश्त बनूंगा, इट विल नॉट हेल्प यू। सेल्फ हार्म का एक और भी आयाम है कि खुद को ही चोट पहुंचाने के लिए पूरा जीएस सिलेबस ऑप्शनल सब कुछ एक साथ अपने कंधे पे पियानो उठाने की कोशिश करना, और फिर कि मेरा मैनेज नहीं हो रहा है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, ग्रिप नहीं बन रही है, तो उसका तो वही है ना, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, सब्जेक्ट वाइज, मंथ वाइज, वीक वाइज आपकी होनी चाहिए, एक्सेल फाइल में डायरी में प्लान बनाओ, प्लान को यू स्टिक टू इट एंड इट विल हेल्प यू। अब क्योंकि लोगों के ये भी प्रश्न होंगे कि अब तो एग्जाम बहुत करीब है, मैं क्या करूं, तो देखिए ये अपना जो पेड़ है, वृक्ष है, उसमें से छोटे छोटे फल आपको पहले निकालने होंगे, थियरी और करंट अफेयर्स के कोर फैक्ट्स, और फिर एनालिसिस, ओपिनियन कॉलम, करंट, ट्रिवियल जी के, मेन स्पेसिफिक चीज़ें, उसको थोड़ा
दूर रखना होगा। अगर कि अभी 2023 का ही प्रीलिम मेरा टारगेट है। अब उसमें हर एक सब्जेक्ट में ये चीज़ होगी कि जैसे एंशिएंट मिडिवल फ्रीडम स्ट्रगल किया प्रीलिम के लिए, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री है मेंस के लिए, तो उसको थोड़ा दूर रखना पड़े, छोड़ना पड़े क्योंकि टाइम कम है। उसके अंदर भी पहले आप पढ़ाई कीजिए, फिर मेंस के हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक पढ़िए, फिर मेंस के लो फ्रीक्वेंसी टॉपिक पढ़िए, ऐसा कुछ आप बनाओ। पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स, PYQ, मॉक्स वगैरह दीजिए, तो सिस्टमेटिकली करो तो ये सब कुछ लोगों को समझ आ जाता है। उसी तरह इकोनॉमी, पॉलिटी, IR, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट साइंस, सब जगह यही कुछ आपको करना पड़ेगा। 8वां नंबर है फ्रॉड, धोखा। धोखा मतलब चिकनी चुपड़ी बातों में दूसरे लोग जो आपको फंसाते हैं, फेक क्लेम्स एंड आजकल यूट्यूब पे हर एक आदमी चैनल खोल सकता है, तो जिन्होंने 2-3 साल के पेपर देके खुद एग्जाम दिया है वो आपको ट्रेंड बता रहे हैं। अब वे ट्रेंड के हिसाब से आप चले तो बीच में एक बार CPI WPI का पूछा कि इतना वेट है कि नहीं, उससे 10 साल पहले का आप निकालो पेपर, कुछ पूछा ही नहीं है, तो मतलब वो तो 10 था ही नहीं, तो तुमको पढ़ के नहीं जाना चाहिए। मनी मल्टीप्लायर भी ऐसा है, पूछा तो 2 बार पूछा, उसके पहले 5 साल तक तो कुछ नहीं पूछा था। तो 2-3 साल की चीज़ को आप ट्रेंड मत मानो, वरना आपके साथ धोखा हो सकता है। 9वां है ट्रेचरी। ट्रेचरी विश्वासघात, वो क्या, आप अपने पेरेंट्स के पैसों के साथ, उनके विश्वास के साथ धोखा ना करें। ये टाइम पास गेम, सोशल मीडिया, ये सब से बचें।